किरण और रॉकी दोनों कज़न थे। दोनों की मंगनी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, मगर रॉकी बहुत आवारा था। शराब पीना और जुआ खेलना उसे बहुत पसंद था। वह हर रोज़ शराब पीता और जुआ खेलता था। किरण के घर वाले किरण को समझाते कि ये रिश्ता ख़त्म कर दो, मगर किरण पर मोहब्बत का जुनून सवार था और वो किसी की बात ना मानती थी। वैसे तो रॉकी बहुत पढ़ा लिखा, जवान और खूबसूरत था, मगर जुआ खेलने की उसकी आदत बहुत बुरी थी। वो अपने ऑफिस से एडवांस तनख्वाह लेकर जुआ खेलता, शराब पीता। किरण उसे मना करती मगर वो ना मानता था। एक दिन रॉकी ने अपने दोस्त, जिसका नाम नदीम था, उसे कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा कर्जा देना है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसके दोस्त ने कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैसीनो है, वहाँ पर बहुत अमीर लोग आते हैं, क्यों ना हम वहाँ जाए और तुम जुआ जीत जाओ और सब लोगों के कर्ज अदा कर देना। रॉकी को नदीम का ये मशवरा बहुत अच्छा लगा। दरअसल रॉकी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और माँ बाप के प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया था। उसे बचपन ही से हर चीज़ मिली थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़िद्दी हो चुका था। रॉकी का दोस्त नदीम बहुत बेगैरत इंसान था और रॉकी के हर बुरे काम में उसका बराबर का शरीक था। उसी ने उसे हर बुरा काम सिखाया था। एक दिन रॉकी नदीम के साथ एक कैसीनो चला गया। वहाँ पर बहुत अमीर लोग थे, ज़्यादातर लोग दुबई से आते थे। रॉकी ने सोचा कि आज ज़्यादा जुआ खेलकर बहुत ज़्यादा पैसे कमाकर सबका कर्ज उतार दूंगा, मगर कहते हैं कि जुआ किसी का ना हुआ। रॉकी को पता न था कि आज उसका सबसे बुरा दिन होने वाला है। रॉकी के पास 50,000 रुपये थे और रॉकी ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और फिर जुआ खेलने लगा। पहले तो रॉकी बहुत ज़्यादा पैसे जीत गया, मगर फिर एकदम सारे पैसे हार गया और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने नदीम से कहा कि जाओ अपने घर से पैसे लेकर आओ, मगर नदीम ने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि तुम किरण को फ़ोन करो, मैं जाकर उससे पैसे ले आऊँगा। रॉकी ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और नशे में किरण को कॉल की और रोने लगा कि किरण मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे 1 लाख चाहिए, प्लीज़ नदीम आ रहा है, तुम उसके हाथ भेज दो, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। किरण ये बात सुनकर बहुत परेशान हुई। किरण ने फ़ोन बंद किया और रोने लगी। उसने फौरी अपनी अम्मी की अलमारी से पैसे निकाले और नदीम के आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद नदीम आ गया। किरण ने किसी को कुछ ना बताया और कहा कि मैं आपके साथ ही जाऊंगी, मगर नदीम ने किरण को समझाने की बहुत कोशिश की कि वहाँ पर आपका कोई काम नहीं है, वहाँ पर बहुत बुरे लोग हैं, मगर किरण ना मानी और नदीम के साथ कैसीनो आ गई। इतने में रॉकी 15 लाख रुपए हार चुका था। वो दुबई के एक बूढ़े आदमी के साथ खेल रहा था। उसने कहा कि मुझे अभी पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। नदीम और किरण भी वहाँ पर पहुँच गए। किरण ने रॉकी को 1 लाख रुपए दिए, मगर बात अब 15 लाख की थी। उस बूढ़े आदमी ने रॉकी से कहा कि मुझे फौरी पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। रॉकी रोने लगा और हाथ पांव जोड़ने लगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ना थे और ना ही उसके घर में इतने पैसे थे। किरण भी रोने लगी और हाथ जोड़कर उस बूढ़े आदमी से अपने प्यार की भीख मांगने लगी कि प्लीज़ हमें जाने दे, हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। रोने गिड़गिड़ाने लगी और उस बूढ़े आदमी के पाँव पकड़ने लगी। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि ये लड़की कौन है? रॉकी ने कहा ये मेरी कज़न है और मेरी मंगेतर भी है। उस आदमी ने कहा कि इसे 15 लाख में मैं लेकर जा रहा हूँ, वरना अभी मेरे पैसे वापस करो। रॉकी ने गुस्से में उस आदमी पर हाथ उठाया तो उस आदमी ने रॉकी को गोली मारी और नदीम को भी खूब ज़ख्मी कर दिया और किरण को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चला गया। किरण रोती रही, चिल्लाती रही, मगर वो आदमी ना माना और रातों रात जहाज़ में बैठकर दुबई निकल गया। नदीम बेहोश था और रॉकी ज़ख्मी था। कुछ लोग उन दोनों को हॉस्पिटल ले गए। जब सुबह हुई
तो रॉकी को सब कुछ याद आया। रॉकी रोने लगा और ज़ख्मी हालत में अपने घर गया और घर जाकर सबको सब कुछ बताया। रॉकी के घर वालों ने और किरण के घर वालों ने रॉकी को खूब बेइज्जत किया कि ये तुमने क्या कर दिया है, तुम्हें शर्म ना आई ऐसा करते हुए। किरण की माँ तो बेहोश हो गई कि न जाने मेरी बेटी कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा होगा। सभी बहुत परेशान थे। रॉकी, नदीम और किरण का बड़ा भाई सब पुलिस में गए, वहाँ जाकर रिपोर्ट करवाई और फिर कैसीनो गए। वहाँ जाकर पता चला उस बूढ़े आदमी का नाम नासिर था। वो दुबई में रहता था और यहाँ पर अक्सर ही जुआ खेलने आता था, मगर पता नहीं इस बार कैसे वो उस लड़की को जीत कर अपने साथ ले गया। सब घर वाले बहुत परेशान थे कि उस आदमी को अब कैसे तलाश करें, क्योंकि दुबई बहुत बड़ा मुल्क है। इधर नासिर किरण को अपने घर ले आया। किरण रोने लगी कि प्लीज़ मुझे जाने दें। नासिर ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें जीत कर लाया हूँ, मैं अब तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें अपने लिए नहीं लाया, ना मैंने तुमसे शादी करनी है, ना मेरा कोई बुरा इरादा है तुम्हारे लिए। कल मैंने तुम्हें तुम्हारे मंगेतर के लिए रोते, भीख मांगते और तड़पते देखा था। वो तुम्हारे काबिल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि मेरे बेटे के लिए, जिसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उसकी टांग टूट गई है और वो व्हील चेयर पर बैठा रहता है। आज से तुम उसकी देखभाल करोगी। किरण ने कहा, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, नौकर हैं, तो फिर मैं ही क्यों। नासिर ने कहा, जितना लगाव तुम्हें अपने मंगेतर से है, मुझे ऐसे ही किसी लगाव वाले शख्स की ज़रूरत थी जो पूरी ईमानदारी और लगाव से मेरे बेटे को ठीक कर दे। किरण ने कहा, प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। मगर नासिर ना माना। उसका बेटा, जिसका नाम विशाल था, बेहद खूबसूरत, जवान और नेक दिल था। एक हादसे में उसकी लवर मोना और उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मोना तो मर गई और विशाल की टांग टूट गई और वो 5 साल से व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसने जीने की आरजू छोड़ दी थी। वो नासिर की इकलौती औलाद था और नासिर की बीवी जब विशाल छोटा था तब कैंसर की वजह से मर चुकी थी। विशाल ही नासिर के जीने का सहारा था। नासिर बहुत ज़्यादा अमीर था और दुबई का रहायशी था। पता नहीं उसे किरण में क्या नजर आया जो किरण को अपने साथ ले आया। नासिर अपना दिल बहलाने के लिए जुआ खेलता और पाकिस्तान जाकर जुआ खेलता था। वहाँ उसके कुछ दोस्त भी थे। किरण को पता था कि वो अब घर नहीं जा सकती, इसलिए वो हार गई और विशाल की खूब देखभाल करने लगी। उसे खाना खिलाती, उसे बाहर की सैर करवाती, डॉक्टर की मदद से उसे एक्सरसाइज करवाती, उसकी टांगों की मालिश करती। नासिर ने अपने नौकरों से कहा कि इस लड़की का ध्यान रखना कि यहाँ से भागे ना और ना ही अपने घर किसी को फ़ोन करे, इसलिए सब नौकर उसका ध्यान रखते थे। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और 1 साल गुजर गया। एक दिन किरण ने किसी तरह अपने घर कॉल की और अपनी माँ से बात की और सब कुछ अपनी माँ को बताया। किरण की माँ ने कहा कि अब वापस ना आना, हम बहुत बदनाम हो चुके हैं, लोग यहाँ पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, अब तुम जिस हाल में हो बस वहीं पर रहो। वैसे भी किसी ने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करना, और फ़ोन बंद कर दिया। किरण ज़ारो ज़ार रोने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी कि ये सब क्या से क्या हो गया। किरण बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मासूम सी लड़की थी। रॉकी से मोहब्बत करने की उसे सज़ा मिल रही थी। अब वो पूरी तरह विशाल की देखभाल करने लगी और उसका ख्याल रखने लगी। विशाल की देखभाल करते करते किरण को विशाल से प्यार हो गया। वो प्यार भरी नज़रों से उसे देखती और दिलो जान से उसे ठीक करने की कोशिश करने लगी। आखिरकार वो दिन आ गया, 2 साल गुजर गए और किरण की कोशिश रंग लाई और विशाल बिल्कुल ठीक हो गया और चलना शुरू हो गया। नासिर इस बात से बहुत खुश हुआ और 1 करोड़ लेकर किरण के पास आया और कहा, ये तुम्हारा इनाम है, अब तुम ये पैसे लो और तुम अपने घर वापस जा सकती हो। किरण ने कहा, मुझे वापस नहीं जाना, अब मैं यहाँ ही रहूँगी, सारी उम्र आपकी और विशाल साहिब की खिदमत करूँगी।
मगर नासिर ने कहा, हमारे पास बहुत से नौकर हैं, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मगर विशाल ने कहा, पापा आज अगर मैं ठीक हूँ तो किरण की वजह से हूँ। किरण मुझे पसंद करती है, मैंने इसकी आंखों में साफ साफ देखा है। इसने मेरी बहुत खिदमत की है और मुझे चलने के काबिल कर दिया है। और हाँ, मैं भी किरण को पसंद करता हूँ। इससे अच्छी लड़की मुझे नहीं मिल सकती। मुझे नहीं पता इसका माजी क्या है और क्या नहीं था, मगर अब ये मेरा आने वाला मुस्तकबिल है। नासिर ने कहा, ठीक है, अगर ये तुम दोनों का फ़ैसला है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और नासिर ने किरण और विशाल की शादी कर दी। सच कहते हैं, जो नसीब में लिखा हुआ होता है वही मिलता है। अगर रॉकी के साथ किरण की शादी होती तो वो सारी उम्र परेशानी में गुजारती और कभी उसके साथ खुश न रहती। रॉकी की वजह से किरण को विशाल मिला और वो विशाल के साथ आज हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप सबको पसंद आए तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें।